देख रहे हैं इतने पेड़ हैं और माना ये जाता है कि जो पेड़ हैं उनको बचाना ज़रूरी है, जंगल बचाने ज़रूरी हैं, लेकिन आपका कहना है कि जंगल बचाने के लिए जंगल काटना भी ज़रूरी है। तो ये एक अलग कंसेप्ट है, ये जंगल काटना क्यों ज़रूरी है? जंगल काटना नहीं बोल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि समय समय पर पेड़ों को काटना जरूरी है। जी, जंगल जो है वो तो एक प्रकार का पेड़ और जीव जंतुओं का मिश्रण है, जी, लेकिन जो पेड़ हैं उनको समय समय पर काटना जरूरी इसलिए है क्योंकि पेड़ की एक निश्चित आयु होती है और आफ्टर सर्टन एज जो पेड़ होता है वो रिवर्स रेस्पायरेशन करता है जी, और रिवर्स रेस्पायरेशन करने से वातावरण में फिर से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगता है जी, ग्रहण करने की वजह। और जो कार्बन लॉक करने का सिद्धांत है, हम जितनी ज़्यादा कार्बन को लॉक करेंगे उतना हमारा टेम्परेचर रेगुलेटेड रहेगा पृथ्वी का जी। और उतना ही ज़्यादा हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध होगा। कार्बन लॉक करने से मतलब है कि पेड़ को काट के कोई फर्नीचर बना दे हाँ, तो तो लॉक आप हो जाता है। देखिए कि अगर आप घर के कोई भी खिड़की दरवाजे या और भी कोई चीज़ अगर आप किसी लोहे की बनाएंगे जी, तो वो बनाने में कितना अधिक ईंधन लगा होगा, जी, कोल लगा होगा जी, जी, फैक्ट्री से, और वो कोल के कारण कितना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित हुआ होगा। जी, अगर हम लकड़ी को काट कर उसमें किसी भी प्रकार का बढ़ई से या लोकल कारीगर से अगर हम लोग कुछ बेंच या जो भी खिड़की और दरवाजे या इस प्रकार की चीज़ें बनाते हैं तो उसमें जो लकड़ी है उसमें जो अवशोषित कार्बन है वो एक प्रकार से लॉक है। तो आपके कहने का मतलब प्लास्टिक या लोहा या पीवीसी इस तरीके के जो मटेरियल्स हैं उसके बजाय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी का इस्तेमाल करना लकड़ी का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा एक इको फ्रेंडली वे है और लकड़ी को इस्तेमाल करने के लिए निश्चित रूप से हमें प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री के कुछ पेड़ों को काटना होगा क्योंकि हमारे जो कंसेप्ट्स हैं फॉरेस्ट्री के उसमें 3 स्टोरी फॉरेस्ट को बनाना ज़रूरी है। जी, मतलब 3 लेवल पे जो होता है हमारा वो फॉरेस्ट्री का कंसेप्ट होता है। एक तो यंग होते हैं, उसमें रिक्रूट्स होते हैं, मैच्योर होते हैं। तो हाँ फॉरेस्ट को हमको 3 स्टोरी रखना आवश्यक है, मतलब हर जनरेशन का हमको रखना आवश्यक है कि एक जनरेशन ख़त्म होने पर दूसरा जनरेशन उसकी जगह ले ले। अगर पूरे के पूरे ही रहेंगे तो हमें स्पेस कम हो जाएगा और नई जनरेशन को मौका नहीं मिलेगा। तो सुनीश जी, आपका कहना है कि जो जंगल है 3 स्तर का होता है और वो कौन से स्तर हैं और क्यों वो तीनों ज़रूरी हैं? देखिए, कोई भी पीढ़ी जो होती है वो बालक, यंग स्टेज, बुढ़ापा, जी, और ये तीनों ही किसी भी सोसाइटी में ज़रूरी है। जी, और एक का जाना और उसका स्थान दूसरे द्वारा लिया जाना ये प्रकृति का नियम। जी, इसी प्रकार से जंगल में भी 3 स्टोरी ट्रीज का होना आवश्यक है। कौन कौन से? यंग, जी, रिक्रूट, मैच्योर, ये 3 प्रकार के स्टेजेस होते तो हैं। यंग को तो प्लांटेशन के जरिए ही हाँ, मतलब यंग जो होते हैं जो आपने या स्वतः लगाया या स्वतः ही उग गए रीजनरेशन से। जी, जी, उसके बाद में जब थोड़े बड़े हुए, वो थोड़े बड़े होने के बाद में वो मैच्योर का स्टेज ले लेंगे। जी, तो ये एक प्रकार की सतत प्रक्रिया है। उसमें इनको स्थान मिलना चाहिए। तो जो एक एज के बाद हो जाते हैं पौधे बड़े, जिसको कि हम लोग सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग कहते हैं जी, फॉरेस्ट्री के टर्म्स में। तो सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग करना इसलिए आवश्यक है कि उसके बाद में फिर वो खोखला हो जाता है अंदर से पेड़, जी, और वो खोखला होने के बाद में वो टूट जाता है और वो रिवर्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करने लगता है। तो मतलब ऑक्सीजन के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा छोड़ता ये है। मान के चलिए कि उसमें एक प्रकार की एक ऐसी फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया होने लगती है कि वो खुद ही डेड की तरफ जाने लगता है। तो और ये बहुत अधिक लोगों को पता नहीं है कि सबको लगता है कि पेड़ ऑक्सीजन ज़्यादा छोड़ते हैं, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा छोड़ते हैं, ऑक्सीजन कम छोड़ते हैं। तो इसलिए
जब बुजुर्ग हो जाता है एक पेड़ तो उसको काटना ज़रूरी है, ऐसा आपका जी कहने का। जी। और उसी को जब लॉक कर दिया जाए, मतलब उसको लॉक करके किसी लकड़ी की। लकड़ी को लॉक करके ज़्यादा से ज़्यादा वुड का इस्तेमाल करना अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि 2.5 to 3 बिलियन टन हमको एफॉरेस्टेशन द्वारा कार्बन को अवशोषित करना है 2030 तक। जी जी। तो ये हमारा हर इंडिविजुअल का टारगेट है, हर नागरिक का टारगेट तो है कि उसमें वो सबका कंसेप्ट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाओ। पौधे लगाओ। तो लेकिन और पौधे लगाने की जगह कहाँ होगी? तो मतलब जब बूढ़े पेड़ काटेंगे तब नए पेड़ लगेंगे। हाँ, तो अभी क्या है कि हमारा जो अगर हम मैपिंग करें तो हमारा वेस्ट लैंड ज़्यादा है। जी वेस्ट लैंड मतलब कि अनुपजाऊ जो लैंड है, हाँ, वो जिसे अधिक बंजर कहते हैं। बंजर कहते हैं। तो उसमें भी पेड़ लगाना अपने आप में एक चैलेंज है। जी जी। तो अगर हम जैसे यहाँ पर आपको लगता है ये पेड़ जैसे सूखा दिख रहा है, जी अब ये सूखा की जगह हम इसे काट लें अगर और इसकी जगह नया लगा दें तो ये नया जो है वो फिर से 40 साल उसका हो जाएगा, जी जी 40 साल की एज हो जाएगी, इसकी तो एज जो है ख़त्म हो गई। जी जी। तो इस प्रकार से जो एक प्रकार का जिसको कि स्थानांतरण कह सकते हैं या मतलब एक पुनर्जीवन कह सकते हैं जंगल का। तो हमारे देश में कितना ऐसा जंगल है जो काटने के बाद दोबारा नए सिरे से लगा है? कि मान लीजिए अगर एक जंगल में 10 लाख पेड़ हैं तो लगभग वो 10 लाख में से 9 लाख या 9.5 लाख कटे और उनकी जगह नए पेड़ लगे। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में अगर हम चैंपियन और सेट के वर्गीकरण को देखें तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जितने भी हैं जी वो सब जो है वो कॉपिस फॉरेस्ट है। जी मतलब अंग्रेज़ों ने जो साल और सागौन के वृक्ष को काटकर इंग्लैंड भेजा था जी। वो सब क्लियर फेलिंग वाले हैं।